Hello my dear student, welcome back to Shivbrat Singh Children Academy online classes. You already know that my name is Angad Yadav. I am your science subject teacher. In previous classes we already discussed agriculture, crop and horticulture. But today we are going to discuss your new topic, what is crop based on season. ठीक है, crop based on season. Then crop classified into two group on the basis of season. Is that clear? यानी क्रॉप को क्लासिफाइड किया गया है दो ग्रुप्स में, किस बेस पर? सीजन के बेस पर. फर्स्ट हेडिंग रबी क्रॉप. रबी क्रॉप्स. व्हाट इज रबी क्रॉप? स्टूडेंट फर्स्टली ये क्लियर कर दें कि पीडीएफ के फॉर्म में हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे. फ्लो चार्ट के रूप के बेस पर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे अगर, तो आपको नोट्स इजीली, मतलब नोट्स बनाने में आपको इजी होगा. और अगर आप अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट को, तो ही आप अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे. ओके, तो फर्स्टली फर्स्ट हेडिंग है रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप, व्हाट इज रबी क्रॉप? क्रॉप्स sown in November and harvested in April month. ठीक है, यानी ऐसे क्रॉप जो नवंबर में सो किए गए हैं एंड अप्रैल मंथ में इसको हार्वेस्टेड किया जाए. यानी क्रॉप सोन इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल मंथ. फॉर एग्जाम्पल इसके क्या है? एग्जाम्पल wheat and gram. Third is mustard and etc. Okay, बहुत सारे. These type of crop, these type of crop do not depend rainy monsoon. Again I revised, what is rabi crop? Crop यानी ऐसे क्रॉप सोन इन नवंबर, जो नवंबर में सो किए गए, एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल मंथ, यानी अप्रैल मंथ में इसको हार्वेस्टेड किया जाए. एग्जाम्पल इसका क्या है? व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा. दिस टाइप ऑफ क्रॉप डू नॉट डिपेंड रेनी मानसून. यानी इज दैट क्लियर? सेकेंड हेडिंग है फर्स्ट रबी क्रॉप, सेकेंड इज खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप. क्रॉप sown in June and harvested in अक्टूबर. यानी ऐसे क्रॉप जो जून मंथ में क्या किया गया, सोन किया गया, यानी उसकी बुवाई की गई, एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर मंथ, यानी अक्टूबर मंथ में उसको हम हार्वेस्ट करेंगे. एग्जाम्पल कौन कौन से क्रॉप आएंगे इसमें? राइस, मेज, बाजरा एक्सेट्रा. एंड these type of crop depend upon
रेनी डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन, ऑन नहीं कर दें बेटर हो, ऑन रेनी मानसून, मानसून. इज दैट क्लियर? Student, again I revised what is crop based on the season. Crop classified into two groups. Crop classified into two groups on the basis of season. यानी क्रॉप को क्लासिफाइड किया गया दो ग्रुप्स में, किस बेस पर? सीजन के बेस पर. कौन कौन से? रबी क्रॉप. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए. नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर. ठीक है, तो नोट्स का आपको कोई भी बर्डन नहीं लेना है. अब अगर यहाँ से राइट कर सकते हैं तो बेटर है, बट हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे. ओके, अगेन आवर टॉपिक क्या है? ये हमारी है क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन. क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन यानी कि क्रॉप को क्लासिफाइड किया गया है दो ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ सीजन. इज दैट क्लियर? फर्स्ट, रबी क्रॉप. रबी क्रॉप क्या? सोन इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल मंथ. यानी ऐसे क्रॉप जो नवंबर मंथ में क्या किया गया हो, सोन किया हो, उसकी बुआई की गई हो एंड उसको हार्वेस्टेड किया जाए किस मंथ में? अप्रैल मंथ में. यानी जो इस टाइम चल रहा है. ठीक है, वीट की हार्वेस्टेड हो रहा है, वीट हार्वेस्टेड हो रहा है, यू ऑलरेडी नो दैट. तो ये कौन से क्रॉप है? हमारे रबी क्रॉप है. एग्जाम्पल कौन कौन से? वीट है, बार्ले है एंड मस्टर्ड, ग्राम्स, पी, है ना. सो मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप इन दिस रबी क्रॉप. ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ क्रॉप डू नॉट डिपेंड रेनी मानसून. यानी कि ये क्रॉप रेनी मानसून पर डिपेंड नहीं होते हैं. इज दैट क्लियर? सेकेंड हेडिंग है खरीफ क्रॉप्स. व्हाट इज खरीफ क्रॉप? यानी खरीफ क्रॉप को हम सो करते हैं किस मंथ में? जून मंथ में. एंड उसको हार्वेस्टेड करते हैं किस मंथ में? अक्टूबर मंथ में. ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्रॉप आर नोन एज खरीफ क्रॉप. एग्जाम्पल इसका राइस, मेज एंड बाजरा and so many etc. लिखा है. so many type of plant are there present and these type of plant या this type of crops depend on rainy monsoon. यानी कि इस टाइप के क्रॉप जो होते हैं वो रेनी मानसून पर डिपेंड होते हैं. इज दैट क्लियर? आई होप यू वेल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन, रबी एंड खरीफ. ठीक है, रबी को हम नवंबर में सो करते हैं, अप्रैल मंथ में उसको हार्वेस्टेड करते हैं एंड खरीफ क्रॉप्स को हम जून में उसको सो करते हैं एंड हार्वेस्टेड करते हैं अक्टूबर मंथ में. एग्जाम्पल हमने यहाँ राइट कर दिया है. और अगेन हम रिवाइज करते हैं कि आपको नोट्स का चिंता नहीं करना है. नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिए जाएंगे. ओके, आप बस यहाँ ऑनलाइन क्लास में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए. ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट, कोई भी एनी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सेंड कर सकते हैं. ओके, तो इसको इरेज करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. अवर नेक्स्ट हेडिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन. यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन. व्हाट इज प्रैक्टिसेस? ऑल activities involved in cultivation of plants. All activities involved in cultivation of plants. यानी कि सभी एक्टिविटीज जो प्लांट के कल्टीवेशन में इन्वॉल्व होती है उसी को हम बोलते हैं क्या? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. अगेन आई रिवाइज्ड. ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन ऑफ प्लांट. यानी कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, दीज वर्ड इज इंपॉर्टेंट. यानी कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट में जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है उसी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं हम राइट करते हैं. फर्स्ट, सॉइल प्रिपरेशन. पहले फार्मर जो होता है वो अपनी, जैसे कोई भी क्रॉप उसको अपने फील्ड में करना है तो उसके लिए वो पहले सॉइल का प्रिपरेशन करता है. सेकेंड इज उसमें मैनरिंग का प्रोसेस करता है, मतलब उसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स देता है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया. ओके, या फिर डीकम्पोजर जो हमारे वेस्टेड होते हैं उसको
ठीक है, मैनर्स जिसको बोलते हैं। थर्ड इज क्या आता है कि सीड सोविंग की जाती है, ठीक है। हम अगर आपके घर पे फील्ड होगा तो आप सभी लोग जानते होंगे, सबसे पहले हम सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं, है ना। सेकेंड इज दूसरे में हम क्या करते हैं, दूसरे में हम मैनरिंग करते हैं, मतलब हम फर्टिलाइजर या फिर मैनर्स यूज़ करते हैं। एंड थर्ड इज हम सीड सो करते हैं, मतलब उसमें हम सीड की बुवाई करते हैं। एंड फोर्थ इज हमारा फोर्थ क्या है कि हम अगर हमने सीड को सो करा दिया तो उसके बाद कुछ दिनों बाद, है ना, आफ्टर सम डेज जो है हम उसमें इरिगेशन करते हैं, क्योंकि प्लांट्स के लिए वाटर इंपॉर्टेंट्स हैं। एंड उसके बाद उसमें अगर वीड होता है तो उसको हम रिमूव करते हैं, क्रॉप का प्रोटेक्शन करते हैं, ओके। एंड फिर उसके बाद हमारी फसल, हमारी जो क्रॉप्स है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हार्वेस्टेड करते हैं। लास्टली क्या हो जाता है, स्टोरेज। तो हम यही हमारी क्या हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, दैट मीन्स कि ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व, यानी सभी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हम एक एक करके राइट कर देते हैं। फर्स्ट इज क्या, सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल प्रिपरेशन। सेकेंड इज हम पहले सॉइल प्रिपेयर करते हैं, है ना, तभी तो हम सीड सो कर सकते हैं। फिर दूसरे में एडिंग ऑफ मैनरिंग होता है, ठीक है, मैनर्स को ऐड करते हैं। एंड थर्ड इज हमारा थर्ड क्या है, सीड सोइंग, ठीक है, सीड सोइंग। एंड फोर्थ इज सीड सोइंग करने के बाद हमें वाटर उसको देना होता है ना, तभी प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो फोर्थ इज हमारा क्या हो जाएगा, इरिगेशन, एंड फिफ्थ क्या होगा, इरिगेशन हो गया। तो अगर उसमें प्लांट, हमारे क्रॉप्स में अगर वीड्स होंगे या फिर क्रॉप को कोई इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट उस पर उसको खा रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको मारने का काम करते हैं। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, फिफ्थ इज वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, एंड सिक्स, जब हम वीडिंग कर लेते हैं तो हमारा या फिर क्रॉप प्रोटेक्शन करते हैं तो हमारा कुछ दिनों बाद, कुछ मंथ्स बाद जो होता है, आफ्टर सम मंथ्स जो है हमारा क्रॉप्स पूरी तरीके से क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, 6 वाले पोजीशन पे आएंगे हम, हार्वेस्टिंग। एंड सेवेंथ क्या है, सेवेंथ हमारा स्टोरेज है, क्योंकि हम हार्वेस्ट तो करते हैं उसके बाद स्टोरेज भी करना है, स्टोरेज, ओके। ये सारे पॉइंट्स जो है हमारे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के हैं, ओके। आई रिवाइज्ड अगेन, ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि सभी एक्टिविटीज जो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट में इन्वॉल्व होती है उसी को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं, और वो यहाँ पर है, आर देयर प्रेजेंट। सोयल, फर्स्टली क्या होता है, सॉइल प्रिपरेशन, सेकेंड इज मैनरिंग, थर्ड सीड सोइंग, मेरे साथ बोलिए, ठीक है, उधर से ही, सीड सोइंग, एंड फोर्थ इज इरिगेशन, फिफ्थ इज वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, एंड सिक्स इज हार्वेस्टिंग, एंड सेवेंथ इज स्टोरेज। बिकॉज ऑफ जो हम अपनी क्रॉप्स को जब हार्वेस्ट करते हैं तो उसको भी बचा के रखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो हम हमारे स्टोरेज क्रॉप्स को भी स्टोरेज सीरियल्स को भी क्या करते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं, ओके। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी कौन सी हो जाएगी, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है सॉइल प्रिपरेशन। व्हाट इज सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल प्रिपरेशन। Soil is an important medium. Soil is a important medium for crops grow या plants grow, okay? यानी सॉइल एक इंपॉर्टेंट मीडियम होता है प्लांट्स को ग्रो कराने में, ठीक है, प्लांट्स को ग्रो कराने में मीडियम होता है। क्यों, रीजन क्या है, रीजन फर्स्टली सॉइल से प्लांट्स क्या इंटेक करते हैं, वाटर, एंड सेकेंड इज इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी यहाँ पर एयर भी हम लिख सकते हैं, एयर में कौन, ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन। एंड फोर्थ इज, मतलब थर्ड इज इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, या फिर मिनरल्स यहाँ राइट कर सकते हैं, ओके, न्यूट्रिएंट्स,
न्यूट्रिएंट्स यानी एग्जाम्पल में हमारा कौन होगा, मिनरल्स। ओके, यानी सॉइल एक इंपॉर्टेंट मीडियम होता है प्लांट को ग्रो कराने में, यानी हमारी जो क्रॉप्स होती है उसको ग्रो कराने में जो प्लांट्स सॉइल जो होता है एक इंपॉर्टेंट मीडियम होता है, क्योंकि उसी सॉइल में प्लांट्स को क्या मिलेगा। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स अगर रॉन्ग हो जाते हैं तो उसके लिए हम सॉरी माफ़ी चाहते हैं, राइट करने में कभी कभी हो जाता है, कुछ एक दो वर्ड मिसिंग हो जाते हैं। ओके, सॉइल इज द इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर प्लांट्स ग्रो, यानी कि सॉइल एक इंपॉर्टेंट मीडियम होता है प्लांट्स के ग्रो करने में। और सॉइल से प्लांट्स को क्या क्या मिलता है, वाटर, एयर, एयर में कौन, रूट्स जो है ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जो है रेस्पायर करते हैं रूट्स, ये याद रखना है आप लोग, रिमेंबर लर्न करना है आप लोगों को, है ना। हम ऑलरेडी क्लास 7th की क्लास में पढ़ के हैं कि एनिमल्स जो रेस्पायर एयर है वो ऑक्सीजन है एंड प्लांट्स का कार्बन डाइऑक्साइड है, बट प्लांट ऑक्सीजन भी इंटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो एयर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स में कौन, मिनरल्स, जो कि प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उसके ग्रो करने में, उसको डेवलप करने में। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग हमारी यहाँ पर राइट करेंगे, बट इसको हम पहले इरेज करते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं। स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट हेडिंग प्लगिंग। व्हाट इज प्लगिंग? द प्रोसेस of losing and turning of soil, losing and turning of soil, यानी ऐसे प्रोसेस जिसमें हम सॉइल का लूजिंग करते हैं, उसका टर्निंग करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्लगिंग, आर कॉल्ड टीलिंग और प्लगिंग। इज दैट क्लियर? अगेन आई रिवाइज्ड। प्लगिंग, व्हाट इज प्लगिंग? इन ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉइल का लूजिंग एंड टर्निंग करते हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सॉइल की जो फील्ड होता है उसकी जुताई जो करते हैं उसी को। ओके, यानी कि द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल आर कॉल्ड टीलिंग और प्लगिंग, यानी प्लगिंग को हम टीलिंग भी बोलते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? अगेन आई रिवाइज्ड, फिर से क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉइल का क्या करते हैं, लूजिंग एंड टर्निंग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टीलिंग और प्लगिंग। इज दैट क्लियर? और ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है? तो दिस वर्क done by plug. This is that clear? यानी ये वर्क जो होता है प्लग्स की हेल्प से कंप्लीट किया जाता है। व्हाट इज प्लग? अभी हम राइट करते हैं, उसका फिगर भी आपको हम मतलब बनाते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद एक एक पार्ट्स उसके देखेंगे। ओके, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल आर कॉल्ड टीलिंग और प्लगिंग। दिस वर्क डन बाय प्लग्स। ठीक है, ये वर्क जो होता है वो हम प्लग्स की हेल्प से डन करते हैं। क्या इंपॉर्टेंस होता है? एडवांटेज ऑफ प्लगिंग, एडवांटेज पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम व्हाट इज प्लग देखेंगे कि प्लग का फिगर क्या है और किस तरीके से ये सॉइल को लूज करता है। ओके, तो एडवांटेज ऑफ प्लगिंग, क्या क्या एडवांटेज हैं प्लगिंग के? फर्स्ट एडवांटेज, ईजिली जो रूट होता है वो हमारा ग्रोथ करता है, रूट ग्रोथ, इजिली रूट ग्रो, ऐसे राइट कर सकते हैं। फर्स्ट, इजी रूट ग्रो। सेकेंड इज लूज सॉइल हेल्प ब्रीदिंग रूट। ठीक है, ब्रीदिंग रूट यानी ब्रीथ रूट
इजिली जो है इजिली ब्रीथ रूट, ठीक है, रूट इजिली ब्रीथ कर सकता है। एंड थर्ड एडवांटेज क्या है कि प्लगिंग की हेल्प से हम मिक्स करते हैं, यानी मिक्स फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर, ठीक, यानी हम फर्टिलाइजर को सॉइल में इजिली प्लगिंग की हेल्प से मिक्स करते हैं, ठीक। एंड फोर्थ इज लूज सॉइल earthworm and microorganism grow। लूज सॉइल में अर्थवर्म एंड इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहां राइट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं जो कि हमारे क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं। अगेन आई रिवाइज्ड व्हाट इज एडवांटेज ऑफ प्लगिंग्स। तो फर्स्टली इजी रूट ग्रो, अगर हम प्लगिंग करेंगे, प्लगिंग मतलब जिसमें हमारा सॉइल जो होगा वो लूज हो जाएगा, दैट मीन्स हम उसकी क्या कर लेते हैं, जुताई कर देते हैं, ओके। तो रूट्स इजिली क्या कर पाएंगे, अगर उसको स्पेस मिलेगा तो इजिली रूट हमारा ग्रो कर पाएगा। इज दैट क्लियर? एंड सेकेंड इज, अगर स्पेस होगा तो वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा जिससे हमारा रूट्स जो होगा वो इजिली ब्रीथ करेगा, ओके। एंड थर्ड इज मिक्स फर्टिलाइजर, यानी कि इन द सॉइल जो है वो हमारा रूट्स विद द हेल्प ऑफ प्लगिंग जो फर्टिलाइजर जो है सॉइल में हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। एंड फोर्थ इज लूज सॉइल अर्थवर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सम इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रो, यानी कि हमारे क्रॉप के लिए अर्थवर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको फार्मर फ्रेंड्स भी बोला जाता है, ओके। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इजिली ग्रो करने में हेल्प करता है। इज दैट क्लियर? तो एडवांटेज ऑफ प्लगिंग समझ में। व्हाट इज प्लगिंग? अगेन आई रिवाइज्ड, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल आर कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉइल का लूजिंग कर दें, ठीक है, और उस लूजिंग या टर्निंग करें, उसी प्रोसेस को हम प्लगिंग बोलते हैं। और ये किसकी हेल्प से होता है? विद दिस वर्क डन बाय प्लग्स। व्हाट इज प्लग? अभी हम देखेंगे उसका फिगर देखेंगे, ओके। एडवांटेज ऑफ प्लगिंग, क्या एडवांटेज है प्लगिंग से? इजी रूट ग्रो, यानी रूट जो होता है वो इजिली ग्रोथ कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है। एंड थर्ड इज जो फर्टिलाइजर है वो प्लगिंग की हेल्प से मिक्स हो सकते हैं इन द सॉइल। एंड फोर्थ इज लूज सॉइल में, यानी लूज सॉइल में अर्थवर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो इजिली वहां पर ग्रो करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। थर्ड इज हमारा, डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट हेडिंग प्लग। व्हाट इज प्लग? बिकॉज ऑफ हम प्रीवियस हेडिंग में क्या देखें, प्लगिंग में हमने क्या देखा कि जो हम सॉइल को लूज कर सकते हैं, टर्निंग करते हैं, उसी को प्लगिंग करते हैं, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से होता है? प्लग की हेल्प से होता है। व्हाट इज प्लग? तो प्लग एग्रीकल्चर टूल्स, ठीक है, यह एक एग्रीकल्चर क्या है, टूल है, ठीक है। ये एक एग्रीकल्चर टूल है, इसका हम एक डायग्राम यहां पर ड्रॉ करते हैं, ठीक। प्लगसॉफ्ट, ये एक एग्रीकल्चर टूल है जिसकी हेल्प से हम सॉइल की लूजिंग और टर्निंग करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने इसका डायग्राम देखा, राइट, मतलब ड्रॉ किया है। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने इसको देखा होगा। इसको ड्रॉन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ बुल और अदर एनिमल्स, ठीक है। यानी कि इसमें ये अटैच होता है बीम से। बीम कहाँ पर होते हैं? जो पेयर ऑफ बुल होते हैं, मतलब जो बैल होते हैं, उनके कंधे पर लगा होता है बीम, उसी से अटैच होता है, ठीक है। जिसको ये वुडन जो पार्ट्स होता है उसको हम प्लग सॉफ्ट बोलते हैं। एंड आयरन, ठीक है, ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है, उसको हम प्लग शेयर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? वुडन लॉन्ग वुडन जो पार्ट्स हैं यहाँ, जो कि बीम से अटैच होता है, बुल के जो बीम होते हैं जो उनके कंधे पर यहाँ पर लगे होते हैं, तो वहाँ पर वो अटैच होता है, जिसको इस
वुडन पार्ट्स को हम प्लग शाफ्ट बोलते हैं, एंड ट्रायंगुलर आयरन का बना हुआ ट्रायंगुलर स्ट्रिप होता है जिसको हम प्लग शेयर बोलते हैं, और इसी की हेल्प से हम सॉइल की प्लगिंग करते हैं, लूजिंग करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, और इसको ड्रॉन किया जाता है अ पेयर ऑफ बुल आर अदर एनिमल्स। ठीक है, अदर एनिमल में कैटल से या फिर कुछ लोग बफेलो से करते हैं। ठीक, तो इसको बीम की सहायता से अटैच कर देते हैं, जिससे जो बुल होता है इसको ड्रॉन करता है, खींचता है, जिससे ये प्लग शेयर जो होता है वो सॉइल में क्या करता है, धंसता चला जाता है, जिससे सॉइल लूजिंग होता है, उसका टर्निंग होता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये प्लग आपका क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट हेडिंग हो, I raised हो। नेक्स्ट हेडिंग हो, व्हाट इज हो? अ सिंपलेस्ट टूल। ठीक है, सिंपलेस्ट एग्रीकल्चर टूल हो, दैट मीन्स कुदाली। कुछ लोग जानते होंगे इसका हिंदी कुदाली है। ठीक, कि इसकी हेल्प से कहते हैं सिंपलेस्ट क्या है, सिंपलेस्ट एग्रीकल्चर टूल है, और इसकी हेल्प से हम वीड रिमूविंग करते हैं। ठीक है, वीड रिमूविंग करते हैं, एंड लूजिंग ऑफ सॉइल करते हैं। ठीक, यानी हो यानी वीड रिमूविंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल किसकी हेल्प से? हो की हेल्प से। ठीक, कुदाली जिसको बोलते हैं, जो फावड़ है कुदाली। आपके बुक में एक एग्जाम्पल फिगर दिया होगा, यू ऑलरेडी चेक योर बुक। एंड नेक्स्ट हेडिंग कल्टीवेटर। कल्टीवेटर, व्हाट इज कल्टीवेटर? कल्टीवेटर ट्रैक्टर से आप लोगों ने सॉइल को लूज करते हुए देखा होगा, तो जो सॉइल लूज करता है उसी को हम कल्टीवेटर करते हैं। ठीक है, ये भी एक एग्रीकल्चर टूल है, और ये ट्रैक्टर की हेल्प से है। ट्रैक्टर की हेल्प से हम लूजिंग ऑफ यानी प्लगिंग ऑफ सॉइल करते हैं। ठीक है, प्लगिंग ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर ड्राइविंग। ठीक है, ट्रैक्टर के हेल्प से इसको हम चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, और ये इजीली हमारे मॉडर्न टाइम में कल्टीवेटर का मैक्सिमम यूज किया जाता है। क्यों? रीजन किस लिए? लूजिंग ऑफ सॉइल। ओके डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो टुडे आई रिवाइज क्विक रिव्यू इन टुडे क्लास। फर्स्टली हमें क्रॉप ऑन द बेस्ड ऑन सीजन, यानी फर्स्टली हम जो है क्रॉप सीजन के बेस पर क्रॉप को कितने भाग में कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, तो हमने इसको कैटेगराइज किया 2 पार्ट्स में, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। एंड सेकेंड इज जो हमारी हेडिंग सेकेंड थी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें सॉइल प्रिपरेशन में हमने प्लग्स, हो एंड कल्टीवेटर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। एंड एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरीज इन योर माइंड, राइट क्वेश्चन यू राइट इन कमेंट बॉक्स और योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, एंड जो भी आज हमने आपको पढ़ाया है उसका PDF फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स।